अपनी लाइफ में गरीब इंसान का हमेशा सम्मान करें। हो सके तो हेल्प करें और हेल्प ना कर सके तो मजाक तो कभी ना करें। एक बार एक गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के साथ शहर के सबसे बड़े होटल में जाता है। जैसे ही वेटर पास आता है, वेटर पूछता है कि आपको क्या खाना है। तो गरीब व्यक्ति कहता है कि मेरी बेटी के लिए एक प्लेट शाही पनीर लेकर आए। तो वेटर पूछता है आप नहीं लोगे? तो वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं एक गरीब किसान हूँ, लेकिन मेरी बेटी ने 10th क्लास में स्कूल को टॉप किया है और मैंने मेरी बेटी से वादा किया था कि अगर तू स्कूल को टॉप करती है तो मैं इस शहर के सबसे बड़े होटल में तुमको शाही पनीर खिलाऊंगा। तो वेटर भागा भागा अपने मालिक के पास जाता है। वेटर एक नेक दिल इंसान था। वेटर मालिक से कहता है कि मालिक, वो जो सामने व्यक्ति बैठा है अपनी बेटी के साथ, उसकी बेटी ने 10th क्लास में अपने स्कूल को टॉप किया है और उसने वादा किया था कि अगर उसकी बेटी अपने स्कूल को टॉप करती है तो वह इस होटल में अपनी बेटी को शाही पनीर खिलाएगा। मालिक वो व्यक्ति काफी गरीब है, एक गरीब किसान है। आप मेरी तनख्वाह से, मेरी सैलरी से, मेरी जो तनख्वाह आप देते हो उससे पैसे काट सकते हो, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि एक प्लेट मेरी तरफ से इस किसान को भी दी जाए। मालिक भी बहुत ही नेक दिल इंसान था। मालिक कहता है कि आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, आप जाइए और 2 प्लेट शाही पनीर लगा दीजिए। जब किसान के पास वह वेटर 2 प्लेट शाही पनीर लेकर आता है तो किसान कहता है कि मैंने तो आपसे 1 प्लेट मंगवाई थी, आप 2 क्यों लाए? मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वेटर कहता है कि कोई बात नहीं, दूसरी प्लेट हमारे मालिक की तरफ से है। आपकी बेटी हमारी भी बेटी जैसी है, आपकी बेटी ने स्कूल को टॉप किया है, इसी खुशी में होटल के मालिक ने यह पार्टी उनकी तरफ से दी है। 2-3 मिठाई के डिब्बे लेकर आते हैं। वो जो होटल के ओनर थे वो किसान से कहते हैं कि ये मिठाई के डिब्बे अपने साथ ले जाओ और अपने मोहल्ले में, अपनी गली में बांट दो, आपकी बेटी ने टॉप किया है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद वह लड़की जिसने अपने स्कूल को टॉप किया था 10th क्लास में, वह यूपीएससी की तैयारी करके वहां की कलेक्टर बन जाती है। और एक दिन उसी होटल में उसी ओनर के पास एक मैसेज आता है कि यहाँ का कलेक्टर वहां पर खाने के लिए आ रहा है। होटल का मालिक यह सुनकर काफी खुश हो जाता है और कलेक्टर के सम्मान के लिए काफी तैयारियां करता है। वही लड़की अपने पिता के साथ उस होटल में खाना खाने के लिए जाती है, लेकिन होटल का मालिक उनको पहचान नहीं पाता है। तब वह लड़की कहती है, शायद आपने हमको नहीं पहचाना। मैं वही लड़की हूँ जब 10th क्लास में मेरे पापा के साथ आपके होटल में शाही पनीर खाने आई थी और आपने मेरे टॉप करने की खुशी में हमें पार्टी दी थी। हमारे पास उस समय पर पैसे नहीं थे, मेरे पापा एक गरीब किसान थे, लेकिन आपकी उस छोटी सी पार्टी ने, आपके उस छोटे से स्पोर्ट ने मुझे काफी हिम्मत दी। आगे उस लड़की ने कहा कि अंकल, आपके उस दिन के स्पोर्ट से मैं काफी प्रभावित हूँ। मैंने आगे की पढ़ाई बहुत ही मन लगा करके और मैंने अपनी परीक्षा को पास कर लिया। आपके आशीर्वाद से, पापा के आशीर्वाद से आज मैं कलेक्टर बन पाई हूँ। यह सुनने के बाद जो उस होटल के मालिक थे काफी खुश हो जाते हैं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं और लड़के को गले लगा लेते हैं। लड़की ने कहा कि उस दिन हमारे पास पैसे नहीं थे, आपने हमको पार्टी दी थी। आज मैं आपके पूरे होटल को, पूरे स्टाफ को और यहाँ आसपास सबको पार्टी देने आई। आज का खाना मेरी तरफ से होगा। लाइफ में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को समझते हैं कि अमीरी और गरीबी इंसान का करैक्टर निर्धारित नहीं करता। बहुत से लोग, जो लोग गरीब होते हैं ना, उनको अनादर की नज़र से देखते हैं, एक थोड़ी सी तुच्छ नज़र से, नीची नज़र से देखते हैं। लेकिन क्या गरीबी अमीरी इंसान का करैक्टर बनाती है? नहीं। इंसान अमीर है, गरीब है, लेकिन उसका करैक्टर कैसा है, ये अलग बात है।
गरीब इंसान का कभी भी अनादर ना करें, कभी भी नीच भावना से ना देखें। उनका सम्मान करें, गरीबी का सम्मान करें। और हो सके तो अगर भगवान ने हमको इतनी कैपेसिटी दी है, इतना योग्य बनाया है, तो गरीब इंसान की हेल्प करें। और अगर हम हेल्प नहीं कर सकते, तो कम से कम गरीब इंसान का, उसकी गरीबी का मजाक ना बनाएं। अब देखो, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, इसमें एक व्यक्ति का छोटा सा सपोर्ट, आप समझ रहे हो, 2-3 डिब्बे मिठाई और 2 प्लेट खाना कितना होगा? एक छोटा सा सपोर्ट किसी को इतनी खुशी दे सकता है, किसी को इतना सहारा दे सकता है, किसी को इतना, मतलब एक भविष्य किसी का बना सकता है। होता है ऐसा। जब इंसान बहुत गरीब होता है ना और उसको कोई हेल्प करता है, जो अच्छा इंसान होता है, तो उसको भूलता नहीं है और मानता है कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। इसलिए हमेशा ही अपनी लाइफ में कभी भी गरीब इंसान का मजाक ना करें, गरीबी का मजाक ना करें, हेल्प ना कर सके, उनका सम्मान करें।